हूती 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 और हूती। यमन के हूतियों को अंसारुल्लाह भी कहा जाता है। अंसारुल्लाह को ही हूती और हौती भी कहा जाता है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की यारी में अरब के जुब्बे वाले देशों ने फलस्तीन से आंखें मूंद ली हैं। बड़े बड़े नामचीन मुस्लिम देश फलस्तीन की तरफ देखने से परहेज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शुरू से लेकर अब तक फलस्तीन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने वाले हूतियों को झुकाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका जैसा देश भी अपना जहाज लेकर यहाँ वहां भाग रहा है। यमन के हूतियों ने अमेरिका के बहुत ताकतवर ड्रोन को मार गिराया। एक ही वक्त में यमन के हूतियों ने ब्रिटेन जहाज पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी दुनिया में ब्रिटेन और अमेरिका अपना खौफ दिखाकर राज करते रहे, लेकिन यमन के हूतियों पर उनके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा। ब्रिटेन और अमेरिका भी जनवरी से यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, पर उनके हमलों से हूतियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे। अमेरिका और ब्रिटेन का बनाया हुआ कई देशों का टास्क फोर्स भी बिल्कुल फिसड्डी साबित हो चुका है। यूं समझ लीजिए कि अगर हूतियों के पास खुद की फजाइया ताकत होती, खुद का फाइटर जेट होता, यमन के हूती सीधे इजराइल पर हमला करने से भी बाज नहीं आते। हूतियों ने अमेरिका के ड्रोन और ब्रिटिश जहाज पर हमला करके साबित कर दिया है कि मिस्र और जॉर्डन नहीं है जो इजराइल के आगे झुक जाए। हूतियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो सऊदी अरब का शाही खानदान नहीं है जो अमेरिका की यारी में अपना ईमान कुर्बान कर दे। यमन के हूतियों ने साबित कर दिया वो तुर्की नहीं है जिनका खून अमेरिका और इजराइल के सामने पानी हो चुका है। यमन के हूतियों ने इस बार ब्रिटेन के जहाज पर हमला करके साबित कर दिया अगर पूरी दुनिया भी उनके दिल से फलस्तीन की मोहब्बत को खत्म करना चाहे तो नहीं कर सकती। यमन के हूतियों ने ब्रिटेन के ऑयल शिप को निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। आपने कई बार यमनी आर्म्ड फोर्स के बारे में सुना है। दरअसल यमनी आर्म्ड फोर्स के तौर पर हूतियों को जाना जाता है क्योंकि यमन पर हूतियों के कब्जे के बाद यमन के आर्म्ड फोर्स के तौर पर हूतियों को पहचान मिल चुकी है। चूंकि इनकी परवरिश समंदर के किनारे हुई है, इसलिए ये लोग समंदर में किसी मुश्किल हालात से निपटने में माहिर माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने जाल में फंसता जा रहा है। उसका निशाना हमास नहीं बल्कि हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों का कत्ल करना है। उसका असली मकसद है ताकि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। अब इजराइल के निशाने पर रफा है जहां वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन कई इजरायली जानकारों का मानना है कि इससे इजराइल का ही नुकसान होगा और ये इजराइल का एक गलत फैसला साबित होगा। इजराइल के लिए ये एक चौंका देने वाली हार होगी क्योंकि माना जा रहा है कि इजरायली सेना गजा के साउथ इलाके पर हमले पर आमादा हो चुकी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फरवरी से ही कह रहे हैं कि इजराइल सेना राफा में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। वो इस मामले में दुनिया की परवाह नहीं करते। खासतौर से अमेरिका के चेतावनियों पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपने हालिया बयान में साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल अपनी इज्जत बचाने के लिए रफा पर हमला करना चाहता है। खैर, इजराइल के लिए हमास, हूती और हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं जिनसे निपटना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।